जैसा आप सब लोग जानते हो, सीमैट एग्जाम एक हाई स्कोरिंग एग्जाम है और आप सब लोगों का उसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स का टारगेट होगा कि जमनालाल बजाज या सीडीएम मिल जाए, जिसके लिए आपको हाई स्कोर करना पड़ेगा। ऑन एन एवरेज आपको 330 प्लस करना होता है। अब काफी सारे स्टूडेंट्स के अभी मॉक टेस्ट के स्कोर देखोगे 250 280 के रेंज में जाते हैं, तो 330 के ऊपर कैसे ले जाया जाए। तो यहाँ पे आप तुक्का स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो और थोड़ा सा स्मार्ट गैस यूज कर सकते हो। क्या है ये, दोनों के ऊपर बात करते हैं, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर से देखना और इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। बाय द वे, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि आप लोगों ने काफी डिमांड करी थी। जो स्ट्रेटेजी वीडियो मैंने बनाया था उसमें आप लोगों ने लिखा था कि सर स्मार्ट गैस का वीडियो चाहिए, तो ऑन डिमांड ये वीडियो आप लोगों के लिए आया है। सो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा। जिसने भी अभी तक स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं देखा है जरूर से देख लेना, वो भी इसी चैनल के वीडियो लिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए समझ लेते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है, जो मैंने शायद वो स्ट्रेटेजी वीडियो में भी बताया था, पहले वो बात कर लेते कि क्या हमें फ्लुक करना चाहिए। तो आंसर इज यस, क्योंकि इसके अंदर आपका +4 करेक्ट का है एंड -1 नेगेटिव का है। तो जो मैंने कैलकुलेशन बताया था कि 20 मार्क्स, लेट मी जस्ट शो इट द कैलकुलेशन वंस अगेन, जिन्होंने वो मिस किया है। तो अगर आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो उसमें से ऑन एन एवरेज आपके 5 करेक्ट हो जाएंगे, जिसके आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। ये मैं ऑन एन एवरेज कह रहा हूं, ठीक है। और आपके गलत कितने हो गए, बाकी के 15, क्योंकि 4 ऑप्शन है तो 1/4 करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है। तो जो 15 गलत हुए उसमें आपको -1 मिलेगा, और अगर आप ये टोटल करोगे तो ये +5 आता है। सो डेफिनेटली आप थोड़े से क्वेश्चन के फ्लुक कर सकते हो, जिसको आप बिल्कुल छोड़ने वाले हो। बट यहां पे मैं सजेस्ट करूंगा कि हम स्मार्ट गेस करने की कोशिश करते हैं। अब स्मार्ट गेस क्या होता है पहले वो समझते हैं, और क्या उसका अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए उसके ऊपर बात कर लेते हैं। लेकिन जो लोग नए हैं ये इस चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, so that you can get all the updates about my video, ठीक है। तो दोस्तों यहां पे स्मार्ट गेस क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। सो एलिमिनेटिंग ऑब्वियस ऑप्शंस एंड गेसिंग फ्रॉम द अदर ऑप्शंस। देखो, अगर मेरे सामने एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, ठीक है, अगर मैं उसमें से एक या 2 ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर देता हूं, मतलब वो मेरे लिए स्मार्ट गेस हो गया। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? आंख बंद करके तुक्के मारना और स्मार्ट गेस में ये डिफरेंस है। अब स्मार्ट गेस कैसे हमें पता चलेगा उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपको समझ में आना चाहिए कि जब भी आप एक या एक से ज्यादा ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हो तब आप कह सकते हो आपने उसका स्मार्ट गेस किया, राइट। रिलेटिंग विथ नोन फैक्ट्स एंड देन मार्किंग, तो कुछ ना कुछ चीजें आपको पता है और उसके बेसिस पे आप यहां पे मार्क कर रहे हो, ठीक है। जैसे इंग्लिश के अंदर एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। इंग्लिश के अंदर आपके सामने एक सिनोनिम एंटोनिम का क्वेश्चन आया। सपोज आपको सिनोनिम पूछा है, आपने वर्ड को देखा, उसके रूट वर्ड को आपने देखा, आपको समझ में आया कि ये पॉजिटिव मीनिंग इंडिकेट करता है। आपको वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता है, लेकिन ये पॉजिटिव वर्ड है, ये आपको पता चल गया। अब ऑप्शन के अंदर आपने देखा 1-2 नेगेटिव वर्ड्स थे, आपने उसको एलिमिनेट कर दिया, तो ये आपका स्मार्ट गैस हो जाएगा। क्योंकि आपको सिनोनिम पूछा है तो एक पॉजिटिव वर्ड का सिनोनिम क्या होना चाहिए? पॉजिटिव ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये स्मार्ट गेस हो गया। सिमिलरली इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर भी आप काफी बार देखोगे तो आपको मल्टीपल स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, जिसमें से एक स्टेटमेंट सही, कौन से सही स्टेटमेंट है वो आइडेंटिफाई करना है। तो आपको बाकी के स्टेटमेंट तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन आपको पता चल रहा है कि जो पहला स्टेटमेंट है 1 नंबर का स्टेटमेंट वो सही है। तो अब आप क्या करोगे, सीधे ऑप्शन पे चले जाओगे और वो सारे ऑप्शन हटा दो जिसमें 1 नंबर का स्टेटमेंट ही नहीं है। क्योंकि आपको ये पूछा गया था कौन से स्टेटमेंट सही है और आप ये श्योर हो कि 1 नंबर का स्टेटमेंट सही है, तो वो सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर दो जिसमें 1 नंबर का स्टेटमेंट ही नहीं है। तो इस तरीके से आप स्मार्ट गेस यहां पे यूज कर सकते हो, ठीक है। एलिमिनेटिंग सिमिलर ऑप्शंस एंड मार्किंग फ्रॉम द रिमेनिंग, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल यहां पे दिया है। मल्टीपल ऑफ 3 एंड नॉन मल्टीपल ऑफ 3, आप कॉन्ट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और आपको समझ में आ गया कि यार इसके अंदर आंसर जो है ना वो 3 के मल्टीपल में आना चाहिए। अब 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो 3 के मल्टीपल में नहीं है, 2 ऑप्शन 3 के मल्टीपल में, तो एटलीस्ट आपने वो 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। अब वो जो 2 ऑप्शन बच गए, अब या तो आप उसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हो, बट सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो उसमें फिर आप रेंडमली दोनों में से कोई एक मार्क कर सकते हो। तो आपकी सही होने की प्रोबेबिलिटी 25% की जगह पे 50% हो जाती है। तो जब भी आप कोई चीज को स्मार्ट गेस करते हो, आपकी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी जो 25% होती है उसको आप बढ़ा के 33.33% या 50% या 75% ले जाते हो। तो इसी चीज को हम स्मार्ट गेस कहते हैं। सो उम्मीद करता हूं सब लोगों को ये स्मार्ट गेस समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है, आप डेफिनेटली इस वीडियो के कमेंट्स में डाल सकते हो और उसके ऊपर भी हम डिस्कशन अलग से कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे हम इंग्लिश की बात करें, जो मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव वर्ड, तो आप उसके बेसिस पे भी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। या फिर आपका कोई जीके का क्वेश्चन आता है और आपको पता है कि इसमें आंसर कोई एशियन कंट्री है और कुछ 2-3 ऑप्शन में यूरोपियन कंट्री दिया हुआ है, तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। तो गाइस इस तरीके से आप स्मार्ट गेस कर सकते हो। आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है, बट आप अपनी ऑब्जर्वेशन को, अपने स्ट्रीट स्मार्टनेस को यूज करके क्वेश्चन को आंसर कर रहे हो।
काफी सारे ऐसे इंस्टेंसेस मैंने इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के क्लास में भी बताए हैं, मैंने क्वांट और एलआर के सेक्शनल टेस्ट यानी ऐप पे कंडक्ट किए थे, उस पर भी बताया। तो गाइस ये सारे वीडियोस को आप जरूर से देखना, आपको ये पता चल जाएगा। ये सारे फ्री वीडियोस थे। अगर आपने अब तक ये चीजों को नहीं अटेंड किया है, मतलब आपने शायद ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया होगा, तो प्लीज मेक श्योर आप ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हो, unacademy_रौनक शाह। तो इस पे मेरे जो आने वाले सेशंस है उसके लिंक्स आ जाएंगे, ताकि आप कोई भी सेशन मिस ना करो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में एक हार्ट रख देना, और साथ में आपके दूसरे कोई क्वेरीज है तो उसको भी जरूर से पोस्ट करना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।